आज आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल साधारण खाना, जो कि आप घर पे रोज़ बनाते हैं, रोज़ खाते हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल आसान और सरल ट्रिक से बताऊँगी आपको खाना बनाना, जो कि कम से कम समय में आप भरपेट खाना बना सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले दाल चावल बनाऊंगी। तो दाल चावल के लिए मैंने यहाँ एक कुकर लिया है। तो मैं दाल चावल कुकर के अंदर ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले आप कुकर के अंदर बर्तन को रख के चेक कर लेंगे कि आपके कुकर के अंदर जिसमें आप चावल बनाने वाले हैं वो बर्तन आपके कुकर के अंदर आराम से सेट हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि मेरे पास भी एक बर्तन है लोटे के आकार का, जिसे मैंने कुकर के अंदर रखा है। वो आराम से मेरे कुकर में सेट हो जाता है। तो मैं आपको ढक्कन लगा के भी दिखा रही हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही पहले बर्तन को रख के चेक कर लीजिएगा, जो भी बर्तन आपके पास हो जो आपके कुकर में आ जाए। तो यहाँ मैं आपको एक लोटा भी रख के दिखा रही हूँ कि देखिए हमारे कुकर में एकदम लोटा भी सेट हो जाता है। तो आप जिसमें भी आपको चावल बनाना है तो आप पहले इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह बनाना है। तो चलिए अब मैं कुकर में दाल बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ 1 कटोरी दाल लूँगी। मैंने दाल को साफ़ पानी से धुल लिया है, तो आप भी ऐसे ही धुल लीजिएगा। तो अब मैं इसमें जितना मुझे दाल में पानी रखना है तो मैं उस हिसाब से पानी रख रही हूँ इसमें। तो आप भी अपने अनुपात से पानी रखिएगा दाल में। तो अब गैस पे मैंने दाल को चढ़ा दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर दिया है। तो अब मैं इसी के अंदर चावल को भी रखूँगी। तो जिस बर्तन में मुझे चावल रखना है मैं उसी बर्तन में 1 कटोरी में चावल ले रही हूँ। तो मेरे इस बर्तन में 1 कटोरी चावल आते हैं। तो आप अपने बर्तन के अनुसार चावल को रखिएगा। तो मैंने यहाँ चावल को साफ़ पानी से धुल लिया है। तो अब मैं उंगली की मदद से हम 2 अंगुल पानी रखेंगे। जो हमारी उंगली में दूसरे नंबर की जो लाइन होती है हम उस तक ही पानी रखेंगे, उससे ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे। ज़्यादा पानी रखने से हमारे चावल गीले भी बनेंगे और हमारी दाल में जब उबाल आएगा तो हमारे चावल भी दाल में मिक्स हो जाएंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं दाल के अंदर चावल को रख देती हूँ कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह दाल के अंदर चावल को रख रही हूँ। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से चावल को बीच में रख दीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट को रख दूँगी, क्योंकि मैं दाल चावल सब्जी एक साथ बनाऊँगी। तो मैं इसके अंदर कुछ छोटे छोटे आलू भी धुल के रख दूँगी, ताकि मेरे जो आलू हैं वो बॉयल भी हो जाएंगे साथ में, ताकि मैं इसकी सब्ज़ी बाद में बना सकूं। चाहे तो आप इन आलू की सब्ज़ी बना लीजिए या चोखा बना लीजिए, आपको जो पसंद हो आप वो सब्ज़ी बना सकते हैं। तो अब मैंने कुकर में ढक्कन को लगा दिया है। तो अब मैं 2 सीटी आने तक पका लूँगी। तो मैं मीडियम आंच पे 2 सीटी लगाऊँगी। आपको फुल आंच पे सीटी नहीं लगानी है। आप फुल आंच पे सीटी को लगाएंगे तो आपके दाल चावल मिक्स हो जाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें सीटी मीडियम आंच पे ही लगानी है। तो अब हमारे दाल चावल बन चुके हैं। तो मैं आपको कुकर का ढक्कन खोल के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से दाल चावल बनाया है एक साथ, और आलू भी बॉईल किए हैं। तो मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाऊंगी कि मेरे दाल चावल कितने अच्छे से बने हैं। सबसे पहले मैं आलू जो मैंने बॉईल किए हैं उनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। आलू को मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं सबसे पहले कटोरी को हटाऊंगी, क्योंकि कटोरी के ऊपर दाल का पानी है। हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे हम निकाल लेंगे पहले कटोरी को। कटोरी क्योंकि गर्म है इसलिए कपड़ा या पकड़ की मदद से आप निकाल लीजिएगा। जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, तो मैं एक पकड़ की मदद से अब मैं चावल के बर्तन को निकाल लूँगी आराम से।
मैंने दाल चावल और आलू को कैसे एक साथ बनाया है, तो आप भी इस तरीके से बना के समय की बचत भी कर सकते हैं और झटपट खाना बना भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चावल में दाल भी नहीं मिक्स हुई है और ना ही दाल में चावल मिक्स हुआ है। अब जो पानी कटोरी के ऊपर था, अब मैं उसे भी इसमें दाल में मिक्स कर दूंगी। तो अब मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं मेरी दाल एकदम बढ़िया बनी है। अब दाल हमारी बनके तैयार है। तो चलिए अब मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। तो जिसके लिए मैंने पहले से ही गैस पे भगोना मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मक्खन का भी। तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरा हमारा चिटकने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी 1 हरी मिर्च, बारीक कटा 1 प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। अब हम डालेंगे बारीक कटा टमाटर। टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। तो अब हमारे टमाटर पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल जो मैंने उबाल के रखी है। आप दाल में जीरा और हरी मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। मैंने यहाँ प्याज टमाटर का तड़का लगाया है। आपको जो पसंद हो आप वो तड़का दाल में लगा सकते हैं। तो अब ये हमारी दाल बनके तैयार। अब बॉईल किए हुए आलू का मैं चोखा बना लूँगी। आप चाहे तो इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं या मसालेदार आलू भी बना सकते हैं। आपको दाल के साथ सब्ज़ी चोखा जो भी पसंद हो आप वो बना सकते हैं। मुझे दाल के साथ चोखा पसंद है तो मैं इसका चोखा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 बैंगन और 1 टमाटर को भी भून लिया है, जिसको मैं इसी में मिक्स करके चोखा बना लूँगी। तो मैंने दाल चावल चोखा मेरा तैयार है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने फटाफट कैसे सब कुछ एक साथ बनाया है। तो आप भी समय की बचत करते हुए सब कुछ एक साथ बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक प्लेट में लगा के पूरा खाना दिखाऊंगी कि आप इस तरीके से पूरा खाना बना के खा सकते हैं। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से खाना बनाएंगे। तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। थैंक यू।